आमतौर पर जब भी पीरियड्स की हेल्थ की बात होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना, कि वो रेगुलर हैं या नहीं, टाइम पर आ रहे हैं या नहीं। पर क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ रेगुलरिटी है? हजारों साल पुरानी हमारी आयुर्वेदिक परंपरा को देखें तो वो हमें एक बिल्कुल ही अलग और मैं कहूंगा कहीं ज्यादा गहरी समझ देती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि पीरियड टाइम पर है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि टाइमिंग और ड्यूरेशन के अलावा और क्या है जो एक पीरियड को सच में हेल्दी बनाता है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और यकीन मानिए इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। तो देखिए, आयुर्वेद में ना मेंस्ट्रुअल हेल्थ को परखने का नजरिया ही एकदम अलग है। वो सिर्फ कितने दिन चला या कब आया इस पर अटकता नहीं। उसका फोकस होता है कैसा है पर, उसकी क्वालिटी पर। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नहीं, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करता है, एक आदर्श पैमाना कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की क्वालिटी असल में होनी कैसी चाहिए। मतलब एक तरह से अच्छी सेहत का एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट हमें देता है। और इस गोल्ड स्टैंडर्ड को आयुर्वेद में एक नाम दिया गया है, शुद्ध आर्तव। संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है प्योर या क्लीन मेंस्ट्रुएशन। और ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, आयुर्वेद के नजरिए से ये महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ का बेसलाइन है, उसका आधार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है क्या? क्या क्या पैमाने हैं इसके? चलिए अब सीधे हजारों साल पुराने ग्रंथों में चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये जो स्क्रीन पर है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये हजारों साल पुराने ग्रंथ सुश्रुत संहिता का एक श्लोक है। मतलब कोई मॉडर्न इंटरप्रिटेशन नहीं, ये एकदम ओरिजिनल सोर्स है जो शुद्ध आर्तव को डिफाइन करता है। जरा सोचिए, कितना सटीक और गहरा ज्ञान था। चलिए इस श्लोक को ना आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये कहता है कि एक आइडियल पीरियड हर महीने आना चाहिए। दूसरा, लगभग 5 दिन तक चलना चाहिए। और जो फ्लो है वो एकदम बैलेंस्ड हो, न बहुत ज्यादा न ही बहुत कम। और यही बात कंसिस्टेंसी पर भी लागू होती है, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला। ये तो हो गए कह सकते हैं बेसिक पैरामीटर्स। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। आयुर्वेद सिर्फ कितना और कब पर आकर रुक नहीं जाता। नहीं, वो बात करता है फ्लूइड की सेंसरी क्वालिटीज की। मतलब वो असल में दिखने में कैसा है। और यहीं से ये पूरा टॉपिक और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हमेशा सेहत को नेचर से जोड़कर देखता है। अब देखिए यहाँ रंग यानी वर्ण की तुलना किससे की गई है? लाख के रस से या गुंजा के बीज के उस चटक लाल रंग से। और ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक हेल्दी वाइब्रेंट रेड कलर की तरफ इशारा है। एक ऐसा रंग जो वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति को दिखाता है। और रुकिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। एक और शब्द आता है शशाश्रुक यानी खरगोश का खून, या फिर इंद्रगोप, वो जो बारिश में एक छोटा सा मखमली चमकीला लाल कीड़ा दिखता है ना, वो। इन सब उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि यहाँ किसी डार्क डल रेड की बात नहीं हो रही। बात हो रही है एक प्योर ऑक्सीजनेटेड जिंदा लाल रंग की। ठीक है, तो हमने रेगुलरिटी देख ली, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी और रंग की भी बात कर ली। पर शुद्ध आर्तव का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला टेस्ट वो तो अभी बाकी है। एक ऐसा टेस्ट जो आज के समय में सुने तो शायद यकीन ही ना हो। देखिए, ये सारी क्वालिटीज अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, पर एक लाइन ऐसी है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है, जो इसे सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती है। और वो लाइन है यद्वासो न विरंजेत। बस ये 3 शब्द, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों में शुद्ध आर्तव का सबसे गहरा, सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो जो कपड़े पर पक्का दाग न छोड़े। जरा सोचिए, ये कमाल की बात है। हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ ये कह रहे हैं कि हेल्दी मेंस्ट्रुअल ब्लड ऐसा होता है जो कपड़े पर परमानेंट दाग नहीं छोड़ता। और सिर्फ हल्का पड़ जाने की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पूरी तरह से गायब हो जाने की। ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर कपड़े को सिर्फ और सिर्फ सादे पानी से धोया जाए तो वो निशान पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। कोई साबुन नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ सादा पानी। तो ये है वो अल्टीमेट टेस्ट। दाग का ना लगना, यही शुद्ध आर्तव का सबसे पक्का सबूत माना गया है। असल में ये इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर कोई एक्स्ट्रा गर्मी नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई अशुद्धियां नहीं है। सोचिए, सेहत का इतना सिंपल और इतना गहरा इंडिकेटर।
तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर हम अपनी सेहत को सिर्फ नंबर्स और लैब रिपोर्ट्स के चश्मे से देखना बंद कर दें और उसकी जगह ऐसे नेचुरल क्वालिटेटिव संकेतों को समझना शुरू करें, तो हेल्थ को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही कितना बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।